के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। जल्दी से बताएंगे आज का हमारा पोल क्वेश्चन क्या है। हमारा पोल क्वेश्चन है, क्या शिक्षा में मजहबी संक्रमण बढ़ रहा है? अब आप सोच रहे होंगे हम कहां की बात करें। खबर कर्नाटक से है, हिजाब से जुड़ी हुई है और इसीलिए आज आपके लिए सवाल यह है, क्या शिक्षा में मजहबी संक्रमण बढ़ रहा है? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote के माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचाइए। आपकी बात हम अपने दूसरे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। इस खबर को और तफसील से समझाते हैं, हमारी इस रिपोर्ट को देखिए आप। Some Muslim girls wear a hijab, so what? That's been the culture in our country. We don't have a system like the French, where such symbols are banned by law in any government institution or school. MLA has had met all the parents of the girls who came with the black scarves. And even I spoke with them. I have clearly said that this cannot be allowed. They cannot be allowed from the class. तो ड्रेस कोड है कॉलेज का, वो ड्रेस पहन रखा है और ऊपर से एक दुपट्टा है जिसको उन्होंने चेहरे पे इतना बांध रखा है कि उससे थोड़ा सा पर्दा हो। इसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? तो रुख से जरा नकाब उठाओ, जलवा एक बार फिर दिखा दो मेरे हुजूर। मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी का लिखा ये मशहूर गीत आपने जरूर सुना होगा। ये गीत हम आपको इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में हिजाब को लेकर सियासत हो रही है और हिजाब पर सियासी हिसाब से हम आज नकाब उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आपको ये पूरा मामला हम समझाते हैं। कर्नाटक उडुपी के कई कॉलेजेस में, एक बार फिर से दोहराते हुए, कर्नाटक उडुपी के कई कॉलेजेस में छात्राओं को क्लास में हिजाब पहनकर बैठने की इजाजत नहीं दी गई। मामला कोर्ट पहुंच चुका है, इसे लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि आखिर किस आधार पर लड़कियों को उनकी पसंद के, उनके मनचाहे कपड़े पहनने से रोका जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरस्वती पूजा के दिन ट्वीट किया, भारत की बेटियों का भविष्य लूटा जा रहा है। वो ये कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हिजाब पर सियासी मजाक उन्हें स्वीकार नहीं है। बीजेपी ने कहा इस तरह के मुद्दों में राजनीतिक और सियासी तड़का नहीं लगाया जाना चाहिए। वहीं कर्नाटक सरकार ने कहा कि बच्चों को स्कूलों में ना तो हिजाब और ना ही भगवा शॉल पहनकर आने की इजाजत है। और इसीलिए ताल ठोक के हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि कर्नाटक में हिजाब पर सियासी हिसाब क्यों? क्या शिक्षा में मजहबी संक्रमण बढ़ रहा है? स्कूल कॉलेजेस में धर्म की एंट्री क्यों? शिक्षा में शरीयत का क्या काम है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मालविका अविनाश हैं। सैयद अब्बास कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, वो हमारे साथ हैं। तौसीफ अहमद टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। और आपको सुबुई खान स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक एडवोकेट हैं। लेकिन सबसे पहले सैयद अब्बास, दिक्कत क्या है? स्कूल कॉलेज आप पढ़ने जा रहे हैं या ड्रेस कोड बनाने जा रहे हैं? अदिति जी, दिक्कत तो हमें यहाँ की जो हुकूमत है, जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, उनसे सवाल करना चाहिए। जब इतने सालों से हमारे सिख भाई टर्बन पहनते थे, हमारे दूसरे भाई जो आके श्लोका पढ़ते थे, मैं खुद एक स्कूल से हूँ जहाँ पे हम रिसाइट करते थे संस्कृत का श्लोका और मैं आपको सुना भी सकता हूँ। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं अभी भाजपा की दिक्कत क्या है। इतने 10, 15, 20, 50 साल से हमारी जो बहनें हैं वो हिजाब कर रहे हैं, तभी तक प्रॉब्लम नहीं आया, अब कहां से प्रॉब्लम आ गया? सबसे बड़ी ये बात है, जो ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, यही अभी इनका जो फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हमारी बहनों का। सबसे बड़ा सवाल है, दिक्कत बीजेपी को क्या है? सैयद अब्बास, जब आप स्कूल गए थे, कम से कम मैं जिस स्कूल में गई थी तो मुझे मेरी एक यूनिफॉर्म थी और मुझे वो यूनिफॉर्म फॉलो करनी होती थी। आप जिस स्कूल में गए थे वहां पे क्या यूनिफॉर्म फॉलो करनी होती थी या नहीं होती थी, या आप अपनी मर्जी से कुछ भी पहनकर चले जाते थे? सबसे पहले तो एडवोकेट ताहिर ने बहुत अच्छी बात बताई है। अगर आप राइट टू एजुकेशन एक्ट देखेंगे, वहां पे क्लियरली साबित किया गया है कि कोई भी अगर हिजाब
यूनिफॉर्म के साथ अगर हिजाब पहने तो कोई तकलीफ नहीं है, ये मैं नहीं, राइट टू एजुकेशन एक्ट में है। अगर कोई स्कार्फ पहनना चाहे, खुद की मर्जी से हिजाब करना चाहिए, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से कोई भी किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कल को कोई धोती पहन के आने लगे, कोई गाउन पहन के आने लगे, मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम्स में ले जाती हूँ, थोड़ा सा एक्सट्रीम में ले जाती हूँ, कल को कोई कहे कि मुझे तो बिकनी में जाना है, फिर अस्तगफर, ये देखिए हर चीज की मर्यादा होती है। आप बिकनी को हिजाब को एक नहीं कर सकते, ये बड़ी वाहियात बात कही है आपने। आप नहीं, वाहियात बात नहीं है, मैंने खुद कहा कि एक्सट्रीम में ले जाकर आप अपनी आप मर्जी पर थोड़ी छोड़ देंगे किसी की, आप मर्जी पर थोड़ी ही छोड़ देंगे किसी की। और आप यहाँ पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको आप कल को बोलेंगे कोई कि मैं धोती पहन के जाऊंगा, कल को कोई बोलेगा मैं कुर्ता पहन कर जाऊंगा, धोती तक ठीक है, नहीं आप तो गाउन तक भी ठीक है, कल को कोई बोलेगा नहीं मैं ये स्कर्ट पहन कर जाऊंगा, कल को कोई बोलेगा नहीं मैं शॉर्ट्स में जाऊंगा। फिर एजुकेशन की बात समझिए, सुनिए अदिति जी, आपकी जो बात धोती की बात कही है ठीक है। अगर आप कोई बिंदी लगाना चाहता है या श्लोक पढ़ना चाहता है या प्रेयर करना चाहता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात यह है, अगर हमारी मुसलमान बहनें अगर हिजाब करना चाहते हैं, स्कार्फ पहनना चाहती हैं, तो इतने सालों से दिक्कत नहीं थी, अभी क्यों दिक्कत हो रही है इनको? ये तो इतने 50 साल से पहनती जा रही हैं। मेरी खुद बहन ने अपनी पाठशाला में हिजाब करके वो गई हैं। प्रॉब्लम क्या है? अभी क्यों बीजेपी को तकलीफ हो रही है? ये मेरा सवाल है। ठीक है, आप टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि स्कूल में क्या यूनिफॉर्म जो है उसको फॉलो क्यों नहीं किया जाना चाहिए। सवाल का जवाब सैयद अब्बास आपके पास नहीं है, इस पर जवाब दूंगी। नहीं सर, आप नहीं दे पाए इतनी देर में जवाब, इतनी देर में आप अगर 8 मिनट में मुझे जवाब नहीं दे पाए सर, तो मेरे साथ दूसरे पैनलिस्ट भी है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने जी मीडिया से, प्लीज मैं आराम से बात करना चाहती हूँ, लॉजिकली बात करना चाहती हूँ, हर उस बात को उठाना चाहती हूँ जो बीते दिनों में इस बहस का हिस्सा बनी है, और इस पर मालविका अविनाश को जवाब देना है, उनसे जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जी न्यूज से खास बातचीत की है, वो बातचीत सुने। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, मथुरा में है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी में, तो बताइए जरा माहौल क्या है? मुझे जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है और जिस तरह का समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार बदलाव होगा। जनता परिवर्तन के लिए वोट देना चाहती है। किसान दुखी है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है, कानून व्यवस्था ठप हुई है, और यहाँ की पुलिस व्यवस्था को भी पूरा खराब करने का और कबाड़ा करने का काम सरकार ने किया है। लेकिन इस सबके बीच आपके सपने में तो भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं। अब आप मथुरा में ही हैं, तो बताइए जरा क्या कहा उन्होंने इस बार? देखिए, भगवान का सपने में आना, सपने आना, और उन्हीं के सपने में आते हैं जो अच्छी सोच के साथ सोते हैं और अगला विकास के लिए सोचते हैं। मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। हर सपने में यही बात आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जा रही है। मथुरा में लगातार मार्ट एक बड़ी चुनौती रही आपके लिए। मार्ट स्वाभाविक है, चुनौती रही है, लेकिन एक समय ऐसा था जब आरएलडी बहुत कम वोटों से हारे थे। हमारे बगल में बैठे हैं, ये बहुत कम वोट से पीछे रहे थे, 400 वोट से। इस बार ये गठबंधन मार्ट में ऐतिहासिक परिणाम देगा, नया परिणाम होगा और गठबंधन ही जीतने जा रहा है। आपने मंच से कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई है और साथ ही विरासत बढ़ाने की लड़ाई है। आप पर तो लगातार वंशवाद के आरोप भी लगते रहे। वंशवाद, परिवारवाद, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। वो अपने परिवारवाद को नहीं देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, झगड़ा कराती है और झांसा देती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी दूसरा काम नहीं करती। जो जितना बड़ा नेता है उतना बड़ा झूठ बोलता है। बीजेपी के हर नेता हर मंच से आप अपराध को लेकर और अपराधियों के टिकट को लेकर सवाल कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा आपराधिक मामले में और आपराधिक प्रत्याशी अगर किसी पार्टी ने उतारे तो भाजपा ने उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री खुद तमाम आपराधिक मामलों में रहे। उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी सीएम ने मुकदमे वापस लिए। आज उनके विधायक या प्रत्याशी भगोड़े कहे गए हैं। बहुत सारे लोग गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। तो ये क्या है सब? जयंत चौधरी को लेकर लगातार बीजेपी के बयान सामने आ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह तक कह चुके हैं कि ये तो अभी नतीजों के बाद पता चलेगा कब तक साथ हैं। उनको घबराहट यही है कि दोनों साथ क्यों हैं। दोनों के साथ आने से परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सबके बीच परिवर्तन को लेकर वो लगातार जो सवाल हो रहे हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको?
देखिए, अभी तक जो चुनाव पहले चरण का है पूरी ईमानदारी से समर्थन गठबंधन के साथ है। चुनावों में औरंगजेब और जिन्ना की बात क्यों होती है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले किसान की आय पे बात करें, महंगी बिजली क्यों हो गई, और सबसे ज्यादा अगर ट्रांसफार्मर फूकने वाला है जनता की गुस्सा से तो भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस सबके पीछे ये भी प्लीज बताइए अखिलेश जी कि हो क्या रहा है दरअसल, मुद्दे क्या होने चाहिए और किन मुद्दों पर बात हो रही है? किसान खुशहाल हो, नौजवान को नौकरी रोजगार मिले, भर्ती निकले, महंगाई कम हो, कारोबार हो, उद्योग लगे। योगी जी कह रहे हैं कि 10 मार्च को गर्मी निकल जाएगी सबकी। ये सब ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे, काफी हमलावर वो बीजेपी पर, लेकिन हम बात कर रहे हैं हिजाब को लेकर जो सियासत हो रही है। कर्नाटक के राजस्व मंत्री का बयान आया है। कर्नाटक के राजस्व मंत्री ये कह रहे हैं कि सिर्फ ड्रेस कोड की ही इजाजत है। वो ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सुनिए जरा। We are not following Afghanistan or Pakistan. We are if we will allow to encourage that Pakistan and Afghanistan, we will not allow that. तो कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ मालविका अविनाश है। मालविका अविनाश, सैयद अब्बास ने जो सवाल उठाया, पहले तो आपका एक कमेंट में उस पर चाहती हूँ, आपका जवाब। किस बात पे आप जवाब चाहती हैं? कि उन्होंने कहा, गलत कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में यूनिफॉर्म के लिए प्रोविजन है, उसके बारे में आप पूछ रही हैं? बिल्कुल, मैं उसी के बारे में पूछ रही हूँ मैम। ठीक, राइट टू एजुकेशन में यूनिफॉर्म को प्रोवाइड किया जाए स्कूल के द्वारा, ये है, ये नहीं है कि हिजाब को प्रोवाइड किया जाए। इसलिए सैयद अब्बास फिर से पढ़े राइट टू एजुकेशन एक्ट को। उसके अलावा आज जिस कॉलेज और जिन कॉलेजों की बात चल रही है आपके बहस में, हम पहले उनको देखें। सैयद अब्बास ने कहा कि अब तक दिक्कत नहीं थी, अब क्या है? अरे भाई, अब स्कूल कब शुरू होता है? यूजुअली व्हेन डज द करिकुलम बिगिन? इन जून से लेके जनवरी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप बिना हिजाब के अंदर गए। सडनली जनवरी में प्रॉब्लम क्या है? ये आप मुझे बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक, दूसरी तीसरी बात इस पे जवाब लेंगे मालविका जी। आप ये समझ लें जी, मैं इस पे जवाब लूंगी। सैयद अब्बास जवाब दीजिए। आपको जून से जनवरी तक दिक्कत नहीं हुई, अब क्या दिक्कत हो गई? देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मालविका अविनाश जी, मैं पिछले कई 50-60 साल से बात कर रहा हूँ। बसवराज बोम्मई तो अभी चीफ मिनिस्टर, सुनिए, अब बसवराज बोम्मई जी तो अभी चीफ मिनिस्टर बने। उससे पहले 2 से 3 बार BS येडियुरप्पा जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तभी आपको दिक्कत नहीं थी। ऐसा क्यों है कि अभी आप सरकार में आ गए, हुकूमत में आ गए? हम 50 साल, 60 साल, 100 साल से हिजाब कर रहे हैं। आप उल्टा सवाल मुझसे कर रहे हैं। 5 बार है कर्नाटक में, तभी आपको दिक्कत नहीं थी। और राइट टू एजुकेशन में कहां लिखा गया है कि हिजाब नहीं पहन सकते? आप राइट टू एजुकेशन की बात करती है, अब इतना सेलेक्टिवली क्यों बात करती है? बताइए राइट टू एजुकेशन में कहां आप पहले बताएं कि कहां लिखा है कि हिजाब पहन सकते हैं। आप पहले बताइए कि कहां लिखा है कि पहन सकते हैं। अरे डोंट हिजाब नहीं पहन सकते। दूसरी बात, जब येडियुरप्पा आपके मुख्यमंत्री थे तभी आप येडियुरप्पा पे चले गए। मैं आपसे डिस्कशन किस मुद्दे पर कर रही हूँ? सैयद अब्बास, मेरी बात ध्यान से सुनिए सर। अगर आप सवाल पूछते हैं इससे पहले तो जवाब सुनिए। एक बात हम पहले समझ लें कि ये कह रहे हैं कि कहां नहीं लिखा कि हिजाब नहीं पहन सकते। मैं पूछ रही हूँ कि कहां लिखा है कि यूनिफॉर्म के कोड को ब्रेक करके हिजाब पहन सकते हो? ये कहां लिखा है, ये तो पहले बताएं। तो इन्होंने झूठ बोला ना पहले, अब झूठ बोलने के बाद उल्टा मेरे ऊपर ये प्रश्न कर रहे हैं कि आप ऐसे क्यों कह रही हैं। पहले झूठ बोलना छोड़ो और ये समझ लो कि इन लड़कियों को, जो लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं, इससे पहले उनको दिक्कत नहीं थी स्कूल आने में बिना हिजाब के। अभी कहां से दिक्कत हो रही है, ये तो बताएं। जून से लेके जनवरी तक दिक्कत नहीं। ठीक है, आपने सवाल पहले भी पूछा जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन फिर से मैं सवाल उठाती हूँ, फिर से आपके सवाल का जवाब लेती हूँ। सैयद अब्बास जी, सबसे पहले तो जब हमारे सिख भाई अपना टर्बन पहनकर आते हैं तो ये यूनिफॉर्म का ब्रेक, कोड ऑफ ब्रेक है क्या? दूसरी बात, नहीं, अब सुनिए, मैंने अभी आपको सुनना पड़ेगा। सुनिए, हिजाब का माना, सुनिए, ये तो गलत हो गया ना।
तो जब हमारे सिख भाई मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, हमारे सरदार भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ जो टर्बन पहन के आते हैं, तो इसके हिसाब से ये ब्रेक ऑफ कोड हो गया। जब हमारी मुसलमान बहनें अगर हिजाब पहने, जो हेड स्कार्फ है, तो कहाँ का ब्रेक ऑफ हो गया? अगर वो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, सिर्फ अपना हेड स्कार्फ पहने जैसे हमारे सिख भाई टर्बन पहनते हैं, तो ये प्रॉब्लम कैसे हुआ? आप बताइए मालविका जी। अगर हमारी मुसलमान बहनें अगर स्कार्फ पहने तो प्रॉब्लम क्या है, और अगर हमारा सिख भाई टर्बन पहने तो वो आपसे सवाल ये पूछ रही है, जून से जनवरी प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्रॉब्लम क्यों हो गया, ये सवाल पूछ रही है वो। प्रॉब्लम तो कर्नाटक में अभी हुआ है। पिछले 50 साल से कर्नाटक में हुकूमत है, तभी तो आपको प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी बहनें 50 साल से हिजाब पहनती आ रही है, अभी तो आपको प्रॉब्लम हो गई। अभी तक आपको तकलीफ क्या होती है बताइए? आपके तो भाजपा के मुख्यमंत्री वो पूछ रही, जून से जनवरी तक दिक्कत नहीं थी, अब दिक्कत क्या हुई? आपको सवाल समझ नहीं आ रहा? आपको ये सवाल समझ नहीं आ रहा? नहीं, मेरा सवाल समझ नहीं आ रहा। नहीं, आपके पास जवाब है। सुनिए अदिति जी, कर्नाटक में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारी मुसलमान बहनें हिजाब पहन रही हैं स्कूल को, अभी से नहीं 50 साल से पहन रही हैं। प्रॉब्लम अभी क्यों हो रही है? एक सेकंड रुकिएगा जरा मालविका जी। सैयद अब्बास, आप उन मुस्लिम महिलाओं के बारे में या लड़कियों के बारे में या बच्चों के बारे में क्या कहेंगे जो नहीं पहनती हैं? आपने जिस तरह से स्वीपिंग जनरलाइजेशन शुरू कर दिया, आपने जिस तरह से एक इस पूरे मामले को ट्रिवियलाइज करने की पहले भी कोशिश की, क्या है? एजुकेशन की बात कर रहे हैं आप जी। अदिति जी मैं जवाब दूंगा। जो 20 सेकंड्स में दीजिए। देखिए जो बहनें जो हिजाब नहीं पहनना चाहती, सरांकों पर उनकी मर्जी है, उनका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, लेकिन जो पहनना चाहती है उनसे आपको दिक्कत क्या है? भाई आप शिक्षा के लिए गए हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन के रूल कायदे हैं, वो फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो रूल अभी आ गए क्या? अच्छा, वो आपसे पूछ रही है, जून से जनवरी तक आपने जवाब नहीं दिया उन्हें, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। बीजेपी ने आपसे सवाल पूछा, जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। सुबोई खान, मुझे दूसरे पैनलिस्ट को लाना है प्लीज। सुबोई खान और उसके बाद तौसीफ, प्लीज जल्दी सुबोई खान और तौसीफ प्लीज। जी अदिति, हमारे देश में अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है तो वो होता है संविधान का और संविधान के मौलिक अधिकारों का। हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। उसी का इस्तेमाल कर करके ये लोग बार बार नियम और कानून को तोड़ते हैं। ये लोग ये नहीं बोलते कि हर मौलिक अधिकार आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आप सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और शिष्टता का पालन करें। आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपने रिलीजन को प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, आप पालन भी कर सकते हैं रिलीजन का, लेकिन अब जब आप किसी सार्वजनिक व्यवस्था में आते हैं, वहां के जो नियम है, जो वहां के कानून है, आप किसी सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, जो यूनिफॉर्म ड्रेस है जो सब बच्चे पहनते हैं, वो ही आपको पहनना पड़ेगा। आप मौलिक अधिकारों की आड़ में अपने देश के नियम और कानूनों का या किसी भी जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक नहीं कर सकते। और अगर आप कंपेयर करते हैं सिख भाई बहनों के टर्बन से, तो मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ सैयद अब्बास, अगर आप सिर्फ सर कवर करें और आपकी पूरी आइडेंटिटी रिवील हो रही है तो फिर भी ठीक है, लेकिन हिजाब आप देखिए, जिन 6 बच्चियों ने लड़ाई शुरू करी, जब आप वो वीडियोस देखिए, उन्होंने मुंह तक कवर कर रखा है। आप अपनी पहचान छुपाकर एक सिविक सोसाइटी में, एक सिविल सोसाइटी में कैसे घूम सकते हैं? लड़कियों के स्कूल में आप सोचिए कि कोई अपराधी हिजाब करके घुस जाए, आपको कैसे पता चलेगा? कितनी आपराधिक गतिविधियां अपनी आइडेंटिटी हाइड करके होती है। सर ढकने को और पहचान छुपाना दो अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुबोई खान। और एक सेकंड सैयद अब्बास, आपसे पहले मैं कमेंट करूंगी तौसीफ का। जी सुबोई जी, आपकी बात क्योंकि आपने बहुत संविधान की दुहाई दी है, तो सर सब पैनलिस्ट के साथ इंसाफ हो ना। तौसीफ का ही कमेंट लेंगे यहाँ 10 सेकंड में सुबोई जी का जवाब देता हूं। आपकी बात बिल्कुल सही है। प्लीज वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न प्लीज। तौसीफ, ये शिक्षा में मजहबी संक्रमण क्यों? अदिति देखिए, देखिए शिक्षा के लिए जो लोग स्कूल जाते हैं बच्चे, वो शिक्षा को, स्कूल को हम लोग ज्ञान का मंदिर भी मानते हैं। और ये पहले तो बात, ये भ्रम को, ये मिथ को खत्म कर देना चाहिए कि सर में आंचल रखना, सर को ढाकना, शोल्डर को ढाकना, ये सिर्फ मुस्लिम लड़कियां करती हैं, ऐसा नहीं है। हमारे हिंदू लड़कियां भी करती हैं, हमारे एक सिख लड़कियां भी करती हैं। सर को ढाकना, आंचल को, ये कल्चरल चीज है, ये हमारे हिंदुस्तान में सारे लोगों का है। अब कुछ लड़कियां करती हैं, कुछ उसको फॉलो नहीं करती, इससे प्रॉब्लम क्या है? अगर हम ज्ञान का मंदिर मानते हैं स्कूल को,
और वहां पे कोई अपना सर ढकना चाहता है, उससे प्रॉब्लम क्या है? आप कहीं किसी को अगर रिलीजियस कारण से भी अगर कोई बोलता है कि हम सर को ढकेंगे क्योंकि हमारे मजहब में ये है, तो उसको पूरा हक है, संविधान में उसका हक है, और उसको आप ये बात रोक करके आप कॉलेज में एंट्री नहीं देंगे तो आप तो वायोलेट कर रहे राइट टू एजुकेशन करके, उनको पढ़ाई का भी हक है। ये तो सारी संवैधानिक बात है, ये तो कानून की बातें हैं। तौसीफ, मैंने जो पहले पॉइंट उठाया था, आप बार बार मजहब को इसमें लेकर आ रहे हैं, तो आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं जो लड़कियां हिजाब नहीं पहनती हैं वो कम मैं तो कह रहा हूं कि ये कल्चरल मैटर है, ये सिर्फ मुस्लिम लड़कियां सर को नहीं ढकती हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, ढकती हैं, जो पंजाबी लड़कियां भी सर को ढकती हैं, क्या वो लेसर मुस्लिम है? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं। नहीं, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है। जो लड़कियां सर को आंचल नहीं ढकती, क्या वो लेसर हिंदू हो जाती है या वो लेसर सिख हो जाती है? नहीं होती। I really like this honesty. I really like this ये honesty. फ्रीडम है, you said, ये आजादी है। आपने पहले कहा कि ये रिलीजियसली के आधार पर है, फिर आपने ये भी कहा कि जो लड़कियां नहीं पहनती यानी वो लेसर मुस्लिम नहीं है। फिर आप अगर अब मैं एक कॉलेज या स्कूल में यूनिफॉर्म की बात की जाती है तो फिर वो किस लिहाज से गलत है? बिल्कुल, इसके लिए रूल बना हुआ है कि भाई आपका हिजाब, और रूल आज जो लड़कियां कॉलेज के बाहर बैठी हुई थी उन्होंने रूल बुक कॉलेज का दिखाया है जिसमें लिखा हुआ है कि आपका हिजाब कॉलेज के इसको यूनिफॉर्म से मिलता जुलता कलर होना चाहिए। उसमें उन लोगों का ब्लू था तो उन लोगों ने ब्लू कलर का हिजाब पहना हुआ। बिल्कुल कॉलेज के यूनिफॉर्म के तहत ये रूल्स लगाया जा सकता है कि आपका हिजाब का कॉलेज के यूनिफॉर्म से मिलने वाला कलर होना चाहिए, और ऐसा रूल को फॉलो किया जा रहा है। वो तो कैमरा में उन लोगों ने दिखाया स्टूडेंट ने कि ये तो प्रैक्टिस चला आ रहा है। 2021-2022 का जो रूल बुक है उसमें लिखा हुआ है कि आपका यूनिफॉर्म के कलर का जो कलर से मैचिंग करता है वो आपका हिजाब का कलर होना चाहिए। तो ये आज इसको लेकर के इशू क्यों किया जा रहा है? यहाँ इसमें रूलिंग है 1954 में सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, 2016 में केरला हाईकोर्ट का रूलिंग है, 2017 में 2015 में केरला हाईकोर्ट का रूलिंग है। बताना चाहती हूँ, मैं दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आपने हमारे इस डिस्कशन में अभी तक करीब 20 मिनट के डिस्कशन में संविधान, भारत में आजादी, ये जानना इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए कि फ्रांस जैसी कंट्री जिसका मोटो ही है, जो बात करती है फ्रीडम की, जो बात करती है इक्वालिटी की, जो बात करती है ब्रदरहुड की, जो बात करती है जस्टिस की, वहां पर क्या रूल्स हैं, वो क्या कहते हैं। और थोड़ी देर पहले जो सुबुही खान ने पॉइंट उठाया था, जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था, उसे देखते हुए फ्रांस में क्या किया गया वो समझना भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उससे पहले मालविका अविनाश, आपका काउंटर, क्योंकि आप काउंटर करना चाह रही थी तौसीफ को, जल्दी से। पहले ये बात बता दूं मैं कि इन लोगों ने शायद संविधान को, उसमें धारा जो 25 है उसको ठीक से पढ़ा नहीं है। आपके जो धार्मिक आचरण है वो पर्सनल है, अपने हिसाब से आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक स्थल हैं वहां पे अगर कोई कायदे कानून है तो उनको फॉलो करना पड़ता है। आपका राइट इतना एब्सोल्यूट नहीं है ऑफ रिलीजियस फ्रीडम that you can do what you choose to. इसलिए मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। They need to go back and read the constitution again. दूसरी बात, ये लड़कियां का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, पढ़िए। 25,000 रुपए में 10 वॉल्यूम आता है। दुर्गादास बासु का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़िए। Do not lecture me on the constitution. I am a practicing advocate. ठीक है, आपने अपनी बात रखी, अब सुनने की आपको, तो मैं आपको बता रहा हूँ, दुर्गादास बासु का आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 10 वॉल्यूम में आता है, लगभग 25,000 दाम है, खरीद लीजिए और पढ़िए। उसके बाद आप आकर के अपना आर्गुमेंट रखिएगा। तौसीफ, प्लीज लेट अस स्पीक। 1954 लेट हर स्पीक तौसीफ खान, प्लीज लेट अस स्पीक, लेट अस फिनिश। उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। तौसीफ 2015 में विनोद चंद्र, मजबूर मत कीजिए मुझे ऑडियो डाउन हाईकोर्ट का जजमेंट है, मजबूर मत कीजिए मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़े। तौसीफ, अगर आप इंटरप्ट करेंगे मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। I'm making it very clear to all the panelists. Please, मालविका अविनाश। देखिए, ये सुनने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए नहीं सुनना चाहते क्योंकि इनको जो पसंद है वही बोला जाए, जो दूसरी जो बात है, जो सच बात है, ये सुनना नहीं चाहते। कॉन्स्टिट्यूशन को ये अपने हिसाब से पढ़े, लेकिन मैंने कॉलेज में पढ़ा है, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वही मैं बोलूंगी। ठीक है, इनको उससे दिक्कत है तो ये चुप रहे। आप कोर्ट की बातें, जजमेंट्स पढ़िए, जजमेंट्स। जजमेंट मैं दिखाऊं आपको, केरला हाईकोर्ट 2018 जजमेंट पढ़िए, इसका जजमेंट है 1954 का सुप्रीम कोर्ट का। सर आप 2018 का पढ़ो पहले, 2018
2016 में केरला हाईकोर्ट, 2015 में भी केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है। I am giving you the latest, sir. I am giving you the latest, 2018. You have a problem? पहले सुनो तो सही। और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 25 को पढ़िए, एक सेकंड भाई, आर्टिकल 14 को पढ़िए। तौसीफ खान, लेट अस फिनिश ना, लेट अस फिनिश प्लीज। इस तरह से बात मत कीजिए, इस तरह से बात मत कीजिए। मैं ऐसे डिबेट नहीं करती हूँ, आप भी जानते हैं। प्लीज मालविका अविनाश 30 सेकंड आप अपनी बात पूरी कीजिए। 30 सेकंड्स बात पूरी कीजिए प्लीज। और जो कॉलेज के रूल्स दिखा रहे थे, कॉलेज के गाइडलाइंस जो स्टूडेंट्स वहां पे दिखा रहे थे, उसको पढ़िए। कॉलेज का गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि सर, आप मोनोलॉग के लिए थोड़ी आए हैं, हिजाब होना चाहिए। मोनोलॉग के लिए नहीं बुलाया किसी भी गेस्ट को, प्लीज ना भाषण के लिए बुलाया। कर्नाटका में जो सुन लीजिए, जवाब सुनिए मालविका अविनाश की आवाज, प्लीज मालविका अविनाश की आवाज, मालविका अविनाश की आवाज बोलिए मैडम। देखिए ये कोर्ट की जजमेंट की बात कर रहे हैं। आई कैन कोट 2018 जजमेंट। ही स्पीकिंग ऑफ 2015 एंड 16। 16 के बाद ही आता है ना 2018। देयर इज अ केरला हाई कोर्ट जजमेंट वेयर द कोर्ट क्लियरली सेज द कोर्ट कैन नॉट इंस्ट्रक्ट ड्रेस कोड इन स्कूल्स। ठीक है, स्कूल की जो एक कमिटी है, SDMC कमिटी, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमिटी, उस कमिटी ने तय किया है कि क्या यूनिफॉर्म होनी चाहिए। उसके हिसाब से जो बच्चों को बोला जा रहा है वो पहन के जा रहे हैं। अब इससे इन सबको दिक्कत है तो ये कोर्ट में जाए, यहाँ बैठ के ये ना चिल्लाएं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए सरकार है, मालविका जी जो उन्होंने सवाल पूछा, जी मालविका जी जो उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने ये कहा, यहाँ पे तौसीफ अहमद खान ने ये दावा किया कि ड्रेस कोड में ये मेंशन्ड है कि हिजाब अलाउड है। झूठ है। उस पर आपका क्या जवाब है? झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमिटी जस्ट अ फ्यू डेज अगो मेट, जब से ये वारदात शुरू हुई है तब से उन्होंने मीटिंग की। दिखाइए स्टूडेंट्स, प्लीज तौसीफ मैं आपको वापस फ्लोर दे दूंगी। क्लैरिटी के साथ डिस्कशन होना चाहिए प्लीज। आपके दावे भी, उनका जवाब भी, प्लीज जी। लगता है कि TMC के जो मेरे भाई हैं ना, वो कर्नाटका में रहते हैं और मैं नहीं। देखिए स्कूल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कमिटी ने फिर से मीटिंग की इसी बारे में, क्योंकि ये दिक्कत हो रही है इन लड़कियों को स्कूल जाने में बिना हिजाब के। फिर से मीटिंग की जस्ट अ फ्यू डेज बैक एंड द डिसीजन वाज दैट द यूनिफॉर्म विल बी फॉलोड अक्रॉस द कॉलेज। ठीक है, किसी को कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा। आज अगर हम इसमें कंसेशन देंगे तो कल को अगर पुलिस में भर्ती हुई तो बोलेंगे कि पुलिस में भी हम हिजाब पहन के जाएंगे, फिर डिफेंस में गए तो वहां पे भी हिजाब मांगेंगे, है ना? ठीक, ओके, आपने अपना पॉइंट रख लिया। यूनिफॉर्म ठीक है, तौसीफ पहले, फिर सैयद अब्बास और फिर सुबुई खान। प्लीज जल्दी 30 सेकेंड्स। तौसीफ, देखिए जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है सिद्धरामैया, तौसीफ आवाज आ रही है? देखिए जो एक्स चीफ मिनिस्टर है सिद्धरामैया जी, उन्होंने भी स्टेटमेंट आया है, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि राइट टू एजुकेशन, आप जो कहते हैं कि आप हिजाब पहन के आओगी और बच्चों को हम कॉलेज में नहीं आने देंगे, यानी आप कॉलेज को उनको डिनाई कर रहे हैं, तो आप दो फंडामेंटल के साथ राइट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तो उनका फंडामेंटल राइट है ही आर्टिकल 25 में जो कहते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम, लेकिन उससे भी आगे चलिए तो आर्टिकल 14 में राइट टू एजुकेशन है। सिर्फ इस वजह से कि वो हिजाब पहनना चाहती हैं, आप उनको कॉलेज में आने से रोक नहीं सकते। ये जो ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है जो आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करते हुए आप ये ऑर्डर नहीं लगा सकते कि हम आपको कॉलेज में आने नहीं देंगे क्योंकि आपने हिजाब पहना हुआ है। पहले तो ये जो कोई सर्टेन ग्रुप है जो अगर कॉलेज के ऊपर में प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं तो उस ग्रुप से डील करना चाहिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और ये जो एक मिथ फैला हुआ है कि सर को ढाकना, सर पे आंचल रखना, ये सिर्फ मुस्लिम औरतें करते हैं, ये गलत है। ये भारतीय औरतें करती हैं, भारत की औरतें करती हैं, जिसमें हर धर्म के लोग आते हैं। क्या मंदिर में जाते वक्त या घर पे रहते हुए क्या आप इसे जो मजहबी रंग दे रहे हैं, आप इसे जो लगातार मजहबी रंग दे रहे हैं, उसमें दिक्कत है। मालविका अविनाश, नहीं जाते ना, देखिए अरे हिंदुत्व ग्रुप है जो प्रेशर बना करके है कर्नाटका में। भाई आप इसे मजहबी रंग क्यों दे रहे हैं? प्रेशर बना रहा है।
जो कॉलेज का मैं आपको बता रहा था, जो छात्राएं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, उन्होंने दिखाया है, रूल बुक दिखाया है, कॉलेज का ड्रेस कोड दिखाया है, जिसमें लिखा हुआ है कि स्कूल किसी और की बात ही नहीं सुनेंगे। जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है कि भाई उसकी धार्मिक इंपॉर्टेंस है, उसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, उसके बाद काउंटर क्वेश्चन ये खड़ा, दो बातें हैं। एक तो फ्रीडम तो कैन गो टू एनी एक्सटेंट, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जो मैंने शुरुआत में कहा। और दूसरा, अगर ये रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है, तो उन लड़कियों के बारे में क्या, उन मुस्लिम बच्चियों के बारे में क्या जो हिजाब नहीं पहनती, तो क्या वो लेसर मुस्लिम है? एग्जैक्टली अदिति, देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैं ये बोलना चाहूंगी कि कुरान शरीफ में हिजाब का या बुर्के का कोई जिक्र नहीं है, तो इसकी कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि मुसलमान होने के लिए या अच्छा मुसलमान होने के लिए ये जरूरी है कि आप हिजाब करें या बुर्का करें। लेकिन एक बहुत बड़ा बट है, अगर आपके रिलीजन में ये बिल्कुल तय होता कि आपको करना भी है, तो भी वो आपके देश के कानून, आप किसी भी सार्वजनिक व्यवस्था में जा रहे हैं तो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ के आप अपना रिलीजियस राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मैनिपुलेशन यहीं से होती है। अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी को इस्तेमाल करके आप देवी देवताओं को गाली देने लगते हैं, आप भारतीय संस्कृति इतिहास शास्त्र का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो सब आप नहीं कर सकते भाई। नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट। हर मौलिक अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, शिष्टता के दायरे में रहते हुए ही हो सकता है। मैं सर कवर करने के खिलाफ नहीं हूं, मैं हिजाब करने के भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं दो चीजों के खिलाफ हूं, एक तो पहचान छुपाने के और दूसरा धर्म के, पंथ के आधार पे अलगाववाद को बढ़ावा देने के। आप पंथ को इस्तेमाल करके एक द्विराष्ट्रवाद चलाते हैं देश के अंदर कि मुसलमान बच्चा भारत में जो होता होगा उससे अलग ही सब कुछ करेगा। पंथ के नाम पे आप पूरी एक अपना एक पैरेलल इकोनॉमी, पैरेलल लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं, और ये सब कुछ किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है सैयद अब्बास कि कोई भी आजादी एब्सोल्यूट नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल अदिति जी, सुबोही खान बहुत अच्छी बात कर रही थी ये मुकाबले के। अगर आपने भी ये सवाल किया, अगर कोई बहन अगर हिजाब ना पहने डज शी बिकम लेस ऑफ मुस्लिम? जी बिल्कुल नहीं, उसकी मर्जी सर आंखों पर। लेकिन वही बहन अगर वो कहती है कि वो पहनना चाहती है, तो ये भी उसका अधिकार है, ये भी उसका राइट है। अभी हम मैं कर्नाटक से हूँ मालविका अविनाश जी। पहचान छुपाए बिना करें, पहचान छुपाए बिना नहीं, हिजाब के नाम पे आप आइडेंटिटी हाइड नहीं कर सकते, आप पहचान नहीं छुपा सकते। ये सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अदिति जी ने कहिए, सुबोही जी दिस नॉट राइट, आई हर्ड यू माय सिस्टर, प्लीज हियर मी 30 सेकंड्स। सबसे बड़ी बात है कि अभी उस स्कूल की बात करते हैं जो उडुपी में है, कर्नाटक में है, वहां पे प्रोटेस्ट कर रही है। वहां की जो बच्चियां हैं वो स्कूल का रूल बुक दिखा रही है कि यूनिफॉर्म तो हमने पहना है, सिर्फ हेड स्कार्फ एडिशनल है और वो भी कलर कोऑर्डिनेट है, तो इसमें दिक्कत क्या है? अभी सुबोही जी अगर हमारे सिख भाई टर्बन पहनते हैं तो वो ठीक है। बताएं, आप स्कूल जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, आप स्कूल जा रहे हैं पॉलिटिक्स करने के लिए? एक सेकेंड, आप स्कूल जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, स्कूल जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, या आप स्कूल जा रहे हैं पॉलिटिक्स करने के लिए? दूसरा, आज सैयद अब्बास आप मुझे ये भी बता दीजिए, क्या फ्रांस कम्युनल कंट्री है? क्या फ्रांस में राइट्स को दबाया जाता है? क्या फ्रांस में राइट्स गारंटीड नहीं है? जी मैं जवाब दूंगा। हाँ बताइए। देखिए यहाँ के जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं कर्नाटक के, आर अशोक बता रहे थे ये अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं। अरे भैया संविधान को पढ़ लो, वो थियोक्रेसी है, रिलीजन बेस्ड कंट्री है, ये डेमोक्रेसी है, फॉर द बाइबल। हाँ, तो फिर मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि कोई भी आजादी एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी आजादी एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी आजादी एब्सोल्यूट नहीं है सर, हिंदुस्तान के साथ कोई भी आजादी एब्सोल्यूट नहीं है, उसके साथ पाबंदी आती है। आप तभी तक आजाद हैं जब तक आप मेरी आजादी में खलल नहीं डाल रहे। सर सुन लीजिए मेरी बात प्लीज। संविधान की आपने बात की है, तो संविधान ने उस दायरे को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, और उस दायरे को रिस्पेक्ट करना आपकी भी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या फ्रांस एक कम्युनल कंट्री है आपकी नजर में? आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ, मुझे सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आपकी नजर में क्या फ्रांस एक कम्युनल कंट्री है या नहीं है?
आप कैसा टेढ़ा मेढ़ा सवाल कर रहे हैं? फ्रांस का संविधान क्या टेढ़ा मेढ़ा सवाल है? आपसे डायरेक्ट सवाल कर रही हूँ मैं। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप कैसे डिसाइड करेंगे मेरे सवाल के बारे में भाई? आप अब ये हो गया, बस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, इतने में खत्म हो गया। सवाल पूछने की आजादी इतने में खत्म हो गया। सैयद अब्बास, यू गेट एक्सपोज्ड, यू गेट एक्सपोज्ड। फ्रांस की बात कर रहे हैं, यू गेट एक्सपोज्ड, बेतुका बात कर रहे हैं, यू गेट एक्सपोज्ड। आई एम सो सॉरी, आपका कुछ यू गेट सेंस से बात कर रहे हैं। नहीं, आपसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है सवाल पूछने का, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है सवाल पूछने का। आप डिफाइन करेंगे क्या सवाल टेढ़ा मेढ़ा है और कौन सा सवाल स्ट्रेट है? आप डिफाइन करेंगे, आप मुझे बता दीजिए। नहीं, अब मैं फिर से पूछूंगी, फ्रांस आपकी नजर में कम्युनल कंट्री है या नहीं है? आप मुझे बताएंगे। नहीं, आप मुझे बताएंगे। आप क्या बोल रहे हैं? ऑडियो डाउन कीजिए। तो कुछ भी रिस्पॉन्सिबल बोलकर चले जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर, मुझे पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से आवाजें नहीं जानी चाहिए। और अब मेरा सवाल सुनिए दोबारा, क्या फ्रांस एक कम्युनल कंट्री है? इसका जवाब दीजिए मुझे 10 सेकंड्स में। इसका जवाब या तो हाँ है या तो ना है। अफगानिस्तान कम्युनल कंट्री है क्या? पाकिस्तान कम्युनल कंट्री है क्या? फ्रांस एक कम्युनल कंट्री है क्या? आप थियोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में बात करना चाहते हैं, थियोक्रेसी के बारे में बात करना चाहते हैं, फंडामेंटलिज्म के बारे में बात करना चाहते हैं। एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करना चाहती हूँ, मैं एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करना चाहती हूँ जो लिबर्टी की बात करती है। आप आजादी की बात करते हैं ना, आप स्वतंत्रता, भाई इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करता है। अरे आपसे मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आप अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं सर। सुनिए, आप अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं, मैं आपसे फ्रांस की बात करना चाहती हूँ। मैं समझता हूँ, सिंपल है। आप क्या समझते हैं? बनना चाहते हैं, आपका एजेंडा चलाना चाहते हैं, चला लीजिए। फ्रांस का हिंदुस्तान से क्या लेना देना? सैयद अब्बास, आई एम सो सॉरी फॉर यू। आप तौर पर कंगाल हैं, प्लीज डोंट वरी। मैं दर्शकों पर छोड़ती हूँ सवाल। फ्रांस आपकी नजर में एक कम्युनल कंट्री है। आज आपने ये कहने की कोशिश की। आई एम सो सॉरी फॉर यू। और मुझे जर्नलिज्म करना आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए, बिकॉज आई कांट लिसन टू हिज अटैक ऑन मी। दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू अटैक एन इंडिविजुअल। इस डिबेट में टाइम मुद्दों के लिए होता है। आप अदिति त्यागी को अटैक करना चाहते तो ध्यान से सुनिएगा। फ्रांस के बारे में मैंने सवाल पूछा क्योंकि उस मुल्क में मैं रही हूं, उस मुल्क में मैंने काम किया है, उस मुल्क में आजादी भी देखी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी देखा है। तो समझिए इस बात को, कोई भी आजादी एब्सोल्यूट नहीं होती है। सैयद अब्बास, और मुझे जर्नलिज्म मत सिखाइएगा, आपसे मुझे इसकी प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। आप दलीलें रखना सीख लीजिए। एक पैनलिस्ट के तौर पर उतना आपके लिए काफी है, नसीहत में देती नहीं हूं, लेकिन आपके लिए इतना ही काफी होगा। निजी हमलों से आप एक्सपोज होते हैं। अदिति त्यागी के बारे में डिस्कशन नहीं था। मालविका अविनाश, अफगानिस्तान पाकिस्तान याद है, फ्रांस पर सवाल पूछ लिया तो जर्नलिज्म में खोट है, तो एजेंडा है। देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान इस्लामिक नेशंस है, वहां पे इस्लाम ही चलता है और दूसरों के साथ जो बर्ताव होता है, स्पेशली जो हिंदू महिला है उनके साथ क्या बर्ताव होता है, बांग्लादेश में क्या होता है, पाकिस्तान में क्या होता है, अफगानिस्तान में क्या होता है, ये सब सभी जानते हैं। लेकिन महिलाओं क्या है मालविका जी, अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है, अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है, मानना नहीं चाहते ना, प्रॉब्लम वो है। और दूसरी बात रही कॉन्स्टिट्यूशन की, देखिए every article in the constitution, every right is laid out very clearly. However, they will be subject to some conditions. इसको सुनना ही नहीं चाहते ना। हमारे दोनों भाई जो आज बैठे हैं वो सभी राइट्स को एब्सोल्यूट समझ के बैठे हैं कि आपको जो चाहे स्वतंत्रता है आपको करने की। ऐसा नहीं है। आप अगर रिलीजियस फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं तो दे कम विद कंडीशंस कि जो व्यक्तिगत बात है आप करो, आपको घर में पहनना हो हिजाब आप पहनो, आपको कहीं जाना हो पहनना हो वहां पे अलाउड है पहनो, स्कूल में अलाउड नहीं है मत पहनो, बस ये बात खत्म। ये बहुत सिंपल बात है। जो सार्वजनिक रूप से जो यूनिफॉर्म कोड है, यूनिफॉर्म बताइए, ये पूरी डिबेट मालविका जी, ये पूरी डिबेट चुनाव के टाइम पे क्यों हो रही है? हाँ, वही तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ ना। चुनाव से एक साल पहले क्यों कर रही है सब बातें? पहली बात। दूसरी बात, आप बताइए यूनिफॉर्म किस लिए रखा जाता है स्कूल में? इसलिए बच्चों को ये ना लगे कि हम अलग हैं एक दूसरे से। मैं अमीर हूं आप गरीब हो, या फिर मैं हिंदू हूं आप मुसलमान हो, ये सब बच्चों को ना लगे, उनके बीच में मतभेद ना हो। इसीलिए तो हम सब यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं ना। तो उसी में आपको दिक्कत आ गई सडन। ठीक है, तौसीफ
वो कह रहे हैं मतभेद ना हो बच्चों में, सबको लगे हम बराबर हैं, समान हैं, एक जैसे हैं, यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, बराबर हैं, समान है, इसलिए ही तो यूनिफॉर्म दिया जाता है, एक रंग का कपड़ा पहना जाता है जिससे सबको लगे कि सारे लोग इक्वल हैं। और उसमें अगर कोई पर्सनली अगर किसी का फेथ है तो है, इसमें इतना ओवर सेंसिटिव होने का क्या जरूरत है? हमें पूरा हक है स्कूल में नहीं, उसको इशू बना करके इलेक्शन के टाइम में उठा करके सेंटिमेंट को उठा करके। आपको जो जितने अपोजिशन लीडर हैं साउथ के हैं, राहुल गांधी का स्पीच है, ममता बनर्जी ने स्पीच दिया है, ये सारी बातों से ध्यान हटा करके ये बखेड़ा खड़ा करके टीवी पे बहस करवाना है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, सेंटिमेंट के नाम पे भारतीय जनता से वोट ले लिया जाए, यही तो प्रोपेगेंडा है। वरना अगर इसको सही तरीके से डील किया जाए, आप देख लीजिए सर्कुलर में कहीं नहीं, स्कूल का जो मैं आपसे उस वक्त कह रहा था, जो आपने शायद नहीं सुना, कि जो लड़कियां जो नहीं, मैंने बिल्कुल सुना, स्टूडेंट्स मैंने बिल्कुल सुना थी, वो हाथ में पकड़ के दिखा रही थी, कोड ऑफ कंडक्ट को दिखा रही थी, उसमें लिखा हुआ था 2021-2022 का कोड ऑफ कंडक्ट कि गर्ल्स कैन वेयर स्कार्फ प्रोवाइडेड इट इज कलर कोऑर्डिनेटेड विद द यूनिफॉर्म। तो वो यूनिफॉर्म के कोऑर्डिनेटेड वो पहन रही है। इस बात पे आप उसको स्कूल में कॉलेज में जाने नहीं देंगी, तो ये तो उनके राइट टू एजुकेशन का वायोलेशन है, ये तो फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है। आप उनको पढ़ाई करने नहीं देंगे, स्कूल और कॉलेज में जाने नहीं डिसाइड कर लो ना, क्योंकि उन्होंने कलर कोऑर्डिनेटेड स्कूल के यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंगली पहना हुआ है स्कार्फ, और आपको कोई ग्रुप कोई सेक्शन आपके कॉलेज पे प्रेशर डाल रहा है। हिजाब के किसी मुद्दे भी पर कॉलेज के मैनेजमेंट को हिजाब के मुद्दे पर राजनीतिक तड़का लगाने की कोशिश ना की जाए। बड़ा स्टेटमेंट है, हर संस्थान के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। सुनिए। कास्ट कस्टम और कोड पर जो है वो कोई भी रिलीजन, रीजन, कास्ट, कम्युनिटी का मुझे नहीं लगता कि कोई बंदिश होती है। इसलिए जो है हिजाब पे किसी तरह का मजाक, पॉलिटिकल मजाक ना हो, ये अच्छा है। और जहां तक सवाल है, हमारी सरकार हो या समाज हो, ये नहीं मानता कि किसी ने हिजाब पहना है तो वो जो है तालिबानी हो गया और किसी ने हिजाब नहीं पहना वो हिंदुस्तानी हो गया। इसलिए इस तरह की जो छोटी बातें हैं और कुछ बड़े पॉलिटिकल लोग इस मुद्दे का कम्युनलाइजेशन करें, वो अनफॉर्चुनेट है और वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो राजनीतिक तड़का लगाने की कोशिश यहां पर ना की जाए। सुबुही खान, आप काउंटर करना चाह रही थी, उस समय तौसीफ अहमद खान को जल्दी से आपका पॉइंट। जी अदिति, मैं एक बात ये बोलना चाहती हूँ कि हम हर वक्त बैठकर सिर्फ मौलिक अधिकार 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 अधिकार, क्या संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है? जितने भी लोग यहाँ पे बैठते हैं सब मानते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 51A बात करता है मौलिक कर्तव्यों की, जो कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए काम करना, उसके लिए लड़ना, उसके लिए खड़े होना हर नागरिक का कर्तव्य है। हम सभी जानते हैं कि ये बात सिर्फ हिजाब पे नहीं रुकती है। इस्लामिक प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करके, उनको दुरुपयोग करके भारत में एक द्विराष्ट्रवाद की मानसिकता चलाई जाती है। पाकिस्तान रातों रात नहीं बन जाता है। मुसलमान बच्चे के दिमाग में डाला जाता है कि तुम अलग हो, तुम्हारा पहनना ओढ़ना अलग है, तुम्हारा खाना पीना अलग है, तुम्हारे कानून अलग है, तुम्हारी न्याय प्रणाली अलग है, तुम्हारी इवन इकोनॉमी, हलाल इकोनॉमी चल रही है। एक द्विराष्ट्रवाद प्रमोट किया जाता है और फिर भीड़ तंत्र की तरह उन बच्चों को इस्तेमाल करके भारत को तोड़ के इस्लामिक स्टेट्स बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे बात हिजाब के खिलाफ नहीं हो रही है। आप एक दायरे में रहकर हिजाब करिए, बिल्कुल आपका एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है कि आप पालन करिए अपने रिलीजन का, प्रवचन करिए, प्रचार करिए, प्रसार करिए। रिलीजन के इर्द गिर्द क्यों आ रही? क्योंकि आपने खुद ये कहा कि जो धार्मिक ग्रंथ है वो तो हिजाब की बात नहीं करता है। तो कुल मिलाकर हम बार बार उसी पॉइंट पर क्यों लौट कर आ रहे हैं? क्या इसे ये ना माना जाए कि ये भारत को एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, एक विवाद क्रिएट करके एक बार फिर से भारत को बदनाम करने की ये कोशिश है? क्योंकि जब आप स्कूल की बात करते हैं तो हम ड्रेस कोड की बात करते हैं। मुझे पूरा यकीन है आप जिस स्कूल में गई होंगी वहां पर आपने एक ड्रेस कोड फॉलो किया होगा, वहां की एक यूनिफॉर्म रही होगी और हर बच्चे ने वो यूनिफॉर्म फॉलो की होगी। एग्जैक्टली।
अदिति देखिए, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि रिलीजन का पार्ट नहीं है, लेकिन कितने सालों से एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है कि हाँ इस्लाम ये ड्रेस कहता है, तो इस वजह से ये बार बार बात हो रही है कि भाई आपके रिलीजियस राइट्स भी अगर हैं बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, तो भी आप अपने देश के नियम कायदे कानून सार्वजनिक व्यवस्था को डिसरप्ट नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ बार बार यही कहने की कोशिश कर रहे हैं यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। जैसे मालविका जी ने बहुत अच्छी बात बोली। को आगे बढ़ाती हूं, तौसीफ मैं आपको वापस फ्लोर दूंगी, लेकिन सुबुही आज अगर बात करें स्कूलों की, कॉलेजेस की, आप कहते हैं हिजाब पहन कर आने की परमिशन, फिर कल को पंडित बोले मैं धोती पहन के आऊंगा, मैं टीका भी लगा के आऊंगा, मैं जनेऊ धारण करके आऊंगा, फिर क्रिश्चियन बोलेगा कि मैं भी एक अपनी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में आऊंगा। तो जब बच्चों में आप इस तरह की वैल्यूज को इनकलकेट करेंगे, बच्चों में आप उन डिफरेंसेस को इनकलकेट करेंगे, तो आप कहां जा रहे हैं? सुबुही जी अदिति, ये बहुत अहम पॉइंट है। मैं कहती हूं आतंकवादी भी अगर बनते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत अलगाववाद से शुरू होती है। किसी भी बच्चे, एक मासूम बच्चे के दिमाग में भाषा, जाति, क्षेत्र या संप्रदाय के नाम पर अलगाववाद के बीज डालना बहुत बड़ा अपराध है। उस बच्चे को ये बताना कि वो सारी दुनिया से, समाज के दूसरे वर्गों से अलग है, ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि आप उसकी आध्यात्मिक एकता को नष्ट कर रहे हैं, आप उसकी चेतना को जागृत होने से पहले ही कुचल रहे हैं, आप उसको एक बॉक्स में उसके दिमाग को बांध रहे हैं कि वो दुनिया एक्सप्लोर नहीं कर सकता, वो कुछ सीख नहीं सकता, वो समाज में घुल मिल नहीं सकता, दोस्त नहीं बना सकता। बहुत बड़ा, मैं कहती हूं आज के जमाने का ह्यूमन राइट वायलेशन है अगर आप अलगाववाद के बीज डालते हैं किसी भी बच्चे के दिमाग में। ठीक, सैयद अब्बास, एक तरफ सेक्युलर होने का आर्ग्यूमेंट और दूसरी तरफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात, आप मुझे बताइए दोनों चलेंगे कैसे साथ साथ? देखिए, सबसे पहले बात सुबोई जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो मैं उस पाठशाला से आता हूं बेंगलोर में, जहां पे हमें गायत्री मंत्र रोज सुबह मैं खुद पढ़ता था, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, उसके साथ साथ कुरानिक वर्स भी होता था, आ फादर हु आर्ट इन हेवन, एक क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का प्रेयर भी होता था। इसमें गलत क्या है आप बताइए? वहां पे मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो अपना जो तिलक आता है वो लगा कर आते हैं, हिंदू भाई दोस्त, और जो हमारी मुसलमान बहनें हैं हेड स्कार्फ पहनते थे। स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरा ये मानना है अदिति जी, अगर इतने सालों से कर्नाटक में कोई प्रॉब्लम नहीं था तो हुकूमत को दिक्कत क्या हो रही है? आप बताइए मुझे। प्रॉब्लम क्यों नहीं थी मैं बताती हूँ सैयद अब्बास भाई, एक बात बताती हूँ। आप वहां पे जितनी भी स्कूल अथॉरिटीज हैं, वहां पे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, सब ये बता रहे हैं कि अभी तक ये कंट्रोवर्सी थी ही नहीं। वो लड़कियां, वो बच्चियां जो हिजाब अभी तक नहीं पहन के स्कूल आती थी, वो भी आज जिद कर रही हैं कि हमें हिजाब पहनकर जाना है, अपना फेस कवर करके जाना है। कुछ वहां पे असामाजिक तत्व, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इंस्टिगेट कर रहे हैं, मुसलमान बच्चों को भड़का रहे हैं कि नहीं नहीं तुम जिद करो, तुम पहनो, तुम जाओ, ये तुम्हारा अधिकार है। मालविका अविनाश भी कुछ कहना चाहते हैं, वो भी जिद कर रहे हैं। मालविका अविनाश प्लीज। असली बात तो यही है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनको ये चाहिए कि समाज में जो हार्मनी है उसको डिसरप्ट किया जाए, वो ये इन लड़कियों को भड़का रहे हैं। यही तो बात मैं पहले से कह रही हूँ कि जो जून से जनवरी तक जो नहीं पहने हिजाब, आज सडनली इनको इतना इस्लामिक फीलिंग क्यों आ रहा है कि हम पहन के जाएंगे? ये सडनली व्हाई दिस रिलीजियस फीलिंग? तो अब तक आप इस्लामिक नहीं थे, अब सडनली बन गए क्या? ठीक है, तो बात तो यही है, असली मुद्दा तो यही है। जवाब दूंगा। आप देखिए, आपने उन बच्चियों से बात की है मालविका जी, ये बच्चियां लगातार कई सालों से पहनी जा रही हैं, वो भी पहन रही हैं, उनकी बहन भी पहन रही है। आपका नंबर है मेरे पास, चाहे तो उनसे बात भी करा दूंगा आपको मैं। बिल्कुल नहीं, आपसे मैं बात भी करवा दूंगा। उनके आप दिक्कत आपको है, आप बताइए। डीवी सदानंद गौड़ा यहाँ के मुख्यमंत्री थे, एच.डी. रेवन्ना थे। आपने मुझे ये नहीं बताया अभी तक, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया। एक तरफ, एक सेकंड रुक जाइए, मेरा जो एक बेसिक सवाल है, क्योंकि मैं चाहती थी इस डिस्कशन में दर्शकों को ये क्लैरिटी मिले, क्योंकि बार बार सैयद अब्बास आपने कहा रिलीजियस सिग्निफिकेंस, दूसरी तरफ सेक्युलरिज्म। ये सेक्युलरिज्म और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के बीच रिलीजियस सिग्निफिकेंस सेक्युलरिज्म को डोमिनेट करती क्यों दिखाई दे रही है इसमें?
यहाँ पे सिलेक्टिव हो रहा है अदिति जी। देखिए आप यहाँ मुझे पर बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर बात हो रही यूनिफॉर्म, यहाँ की तमाम जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, तमाम यूनिफॉर्म पहन रही हैं। आप स्कूल अथॉरिटीज के साथ भी चेक कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है हेड स्कार्फ के बारे में, और सुबोई खान ने एक बिल्कुल गलत बात कही है कि कुरान में कोई हिजाब का, पर्दे का मेंशन नहीं है। बिल्कुल गलत है। सूरह निसा थोड़ा पढ़कर आइए। सूरह निसा कुरान शरीफ, कुरान मजीद में पाक शब्दों में लिखा है कि पर्दा अच्छा, तो करना फिर चाहिए। अब आप आ गए वापस उस आर्ग्यूमेंट पर, यानी जो मुस्लिम बच्चियां, महिलाएं नहीं पहनती, तो फिर वो बात पूरी कर गलती लेता कर हूं, बात पूरी कर लेता हूं अदिति जी, बात पूरी कर लेता हूं। नहीं, जवाब अभी दीजिए बात यह है मुझे, कि क्योंकि राहुल गांधी जवाब यहाँ पर देता हूं। पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए यूनिफॉर्म आप वहां के प्रिंसिपल से भी बात करके देख सकते हैं। यूनिफॉर्म पहन मेरे रही सवाल है का जवाब आप नहीं दे हेड स्कार्फ की बात है रहे। ये। मेरे सवाल का हेड जवाब दीजिए। स्कार्फ मेरे अगर सवाल का पहन जवाब ले, नहीं दे रहे आप। तो सॉरी, प्रॉब्लम इनका क्या है? मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा। प्लीज मेरे सवाल को गलत तरीके से अपने ट्रैक पर ले जाने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। सैयद अब्बास, मालविका, अविनाश, सुबोई खान और तौसीफ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उन तस्वीरों के साथ आपको यहाँ पर हम छोड़कर जाएंगे राहुल गांधी की तस्वीरें। लगातार बीते दिनों में उन्होंने हिंदू वर्सेस हिंदुत्व का फर्क समझाया है। 5 राज्यों में चुनाव है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर, हरिद्वार में गंगा आरती करते हुए राहुल गांधी। सुर का बहुत ही कच्चा